Hello everyone. So welcome to Into Tech Stack. So आज हम देखेंगे क्या होता है शेल स्क्रिप्ट और इसके बारे में हम पूरा इसके बारे में जानकारी लेंगे और समझेंगे कि ये क्या होता है। बहुत सिंपल है, बिल्कुल आसानी से आपको सब कुछ समझ आएगा। बस आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको बिल्कुल ईजीली समझ आएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको समझ में आए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम क्या क्या इसमें पढ़ेंगे और क्या होता है ये सब। हम पूरी जानकारी बिल्कुल डीप में लेंगे अपन। तो सबसे पहले हम टॉपिक्स देख लेते हैं कि हम क्या क्या करेंगे। तो टॉपिक्स में हम सबसे पहले देखेंगे कि क्या होता है शेल स्क्रिप्ट। उसके बाद हम देखेंगे इसका इन्वायरमेंट कैसे सेटअप करते हैं, बेसिक सिंटैक्स, वेरिएबल्स, इनपुट एंड आउटपुट, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, फंक्शंस, फाइल ऑपरेशंस, अरेज, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, error handling, common command line utilities, script and best practices, और उसके बाद शेड्यूलिंग, ऑटोमेशन और रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स। तो ये सब हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये सब जानने से पहले हमें छोटा सा देखना पड़ेगा कि लिनक्स आर्किटेक्चर क्या होता है और कैसे ये काम करता है। बेसिकली क्या होता है कि हमारे अपन होते हैं यूज़र, और हमें यदि किसी भी हार्डवेयर रिलेटेड अपन को कुछ टास्क परफॉर्म करना होता है तो हम डायरेक्टली इससे इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं हार्डवेयर से। इसीलिए हम यूज़ करते हैं शेल। शेल क्या होता है? ये मीडिएटर होता है ये यूज़र और कर्नल के बीच में। हम क्या है बेसिकली, न यूज़र अपन डायरेक्टली ना कर्नल से अपन बात कर सकते हैं, ना ही अपन हार्डवेयर से बात कर सकते हैं। हमको कुछ मीडिएट हमको लगेगा, वो हम इसलिए हम यूज़ करते हैं शेल। तो क्या होता है, सबसे पहले हम कोई भी स्क्रिप्ट बनाते हैं वो अपन बनाते हैं शेल में। उसके बाद शेल उसको अपन इंस्ट्रक्शन देने के बाद कर्नल उसको प्रोसेस करता है उस कमांड को, और उसके बाद प्रोसेस करने के बाद जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो हार्डवेयर को देता है उस हार्डवेयर अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के बाद। तो ये होता है इसकी प्रोसेस। तो इसमें हम यही अपना मेन टॉपिक है जिसमें हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग वही है कि वो कैसे काम करता है। उसके बाद हम देखेंगे कि शेल स्क्रिप्ट क्या होता है और कैसे ये काम करता है। तो शेल स्क्रिप्ट क्या होता है? शेल स्क्रिप्ट फाइल टेक्स्ट फाइल होती है जिसमें कुछ कमांड्स होती हैं जिसे हम एग्जीक्यूट करवाते हैं अपन। बेसिकली इसका पर्पस ये होता है कि हमें कोई सीरीज ऑफ टास्क को ऑटोमेट करना। हम कोई भी टास्क आसानी से हम स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं, पर हम ये एक ही स्टेप, जैसे फॉर एग्जांपल हमें डेट देखना है, टाइम देखना है, हमें कुछ स्पेसिफिक टास्क कुछ परफॉर्म करते हैं जो डेली बेसिस पर करते हैं, पर जो कि हम जो रोज़ करते हैं वो हमें बार बार वही चीज़ करनी पड़ती है, और उसी को प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं ऑटोमेशन। ऑटोमेशन क्या होता है कि हम कोई भी एक फाइल होती है उसमें अपन सारे कमांड लिख देते हैं और उन कमांड को हम एक साथ एग्जीक्यूट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा काम इजी हो जाता है, एफिशिएंट हो जाता है, हमारा टाइम बच जाता है। तो इसीलिए इसका हम यूज़ करते हैं। इसके बाद पर्पस, जो मैंने अभी बताया पर्पस, कि हम उसको ऑटोमेट करने के लिए यूज़ करते हैं ताकि हमारा काम ईजी हो जाए और टाइम भी हमारा सेव हो जाए। उसके बाद उसका फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी फाइल को बनाने क्रिएट करते हैं अपन तो उसमें अपन यूज़ करते हैं .sh फॉर्मेट, .sh एक्सटेंशन बोलते हैं उसको अपन। और इसको, और जब भी कोई अपन फाइल क्रिएट करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी अपन कुछ भी स्क्रिप्ट बनाते हैं तो हमें उसे मेंशन करना पड़ता है, अपन को बस सिस्टम को बताना पड़ता है कि हम क्या यूज़ कर रहे हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं हैश !bin/bash। ये अपन सिस्टम को बता रहे हैं कि हम बैश शेल यूज़ कर रहे हैं इंटरप्रेट दिस स्क्रिप्ट, इसको ये करने के लिए। और इसको हम बोलते हैं शबैंग, इसको शबैंग बोलते हैं। इसके बारे में हम आगे और पढ़ेंगे कि क्या होता है, कैसे अपन बनाते हैं, सब अपन इसके आगे देखेंगे अपन। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रक्चर। जैसे मैंने बताया कि फाइल के बारे में पूरा स्ट्रक्चर समझेंगे पहले। शबैंग क्या होता है? जब भी अपन कोई स्क्रिप्ट चालू करेंगे सबसे पहले हम यूज़ करेंगे शबैंग वर्ड। शबैंग ये बताता है अपन फाइल सिस्टम को कि हम कौन सा शेल यूज़ कर रहे हैं। जैसे मैं वहाँ पे अपने मेंशन कर रहा हूँ वहाँ पे
कि हम यूज़ करते हैं /bin/bash, इसका मतलब हम बैश यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद कमांड्स, अ सीरीज ऑफ ऑल शेल कमांड्स रिटर्न इन अ सीक्वेंस, हम सब कुछ सीक्वेंस में लिखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन होता है उन स्क्रिप्ट लैंग्वेज उनका। उसके बाद कमेंट्स, हम कोई फाइल में हम कमेंट्स भी यूज़ करते हैं क्योंकि इसका काम ये होता है कि बाय चांस यदि अपन ने कोई स्क्रिप्ट लिखती है और यदि दूसरे को अपन को बताना है कि कैसे ये कोड हमारा क्या कर रहा है, ये हमने जो कमांड लिखी है ये क्या कर रहा है, उसको अपन को एक्सप्लेन करना है, तो अपन उसको एक्सप्लेन अपन हर वक्त करने नहीं जा सकते हैं, तो हम कमेंट लाइन का यूज़ करते हैं। कमेंट्स क्या करते हैं, उसको एक कमांड लाइन, उसको जो इंटरप्रेटर होता है वो उस कमेंट को इग्नोर कर देता है, उसको रन नहीं करता है, और उसमें अपन मेंशन कर सकते हैं कि वो कमांड क्या काम के यूज़ करती है। उसके बाद थोड़ा एग्जांपल देख लेते हैं कि क्या कैसे अपन उसको स्ट्रक्चर करते हैं। एक बेसिक स्ट्रक्चर है, बिल्कुल कोई घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल ईजी से है, बिल्कुल अच्छे से समझ लेंगे अपन। तो इसमें अपन यूज़ करते हैं, इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले क्या होता है, शबैंग, जो मैंने बताया shebang/bin/bash। इसके बाद कैसे हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं, ये मैंने यहाँ पे कमांड लिखा है, दिस इज अ सिंपल शेल स्क्रिप्ट, ठीक है, ये इसको बिल्कुल एग्जीक्यूट नहीं करेगा। उसके बाद एको हेलो वर्ल्ड, इसमें अपन प्रिंट करते हैं। एको का काम होता है प्रिंट करना, कोई भी अपन ने यहाँ पर स्ट्रिंग में लिखा है उसको वो अपने आउटपुट में प्रिंट करेगा। उसके बाद एको लिखा है टुडेज डेट, और डॉलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉलर रिप्रेजेंट करता है जो भी हमको प्रिंट करना है, और जो भी हमारे जो इनबिल्ट फंक्शन होते हैं, जब भी अपन उसको यूज़ करते हैं तो अपन डॉलर का यूज़ करते हैं। और उसमें अपन है डेट एक इनबिल्ट फंक्शन है जो बताता है कि डेट क्या है, करंट डेट। एग्जीक्यूशन टू रन द शेल स्क्रिप्ट यूजुअली नीड टू मेक इट एग्जीक्यूटेबल विथ ch मोड, ये हम आगे पढ़ेंगे। हमें जब भी कोई कमांड, जब भी हम कोई भी फाइल हम क्रिएट करते हैं तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, हमें कुछ परमिशंस देनी पड़ती है, जो कि हमें पता है कि लिनक्स बहुत एक सिक्योर और बहुत अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसमें सिक्योरिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हम कोई भी चीज़ें हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हमें हर कोई भी फाइल बनाते हैं उसमें हमें प्रॉपरली अपन को एग्जीक्यूटेबल अपन को परमिशंस देनी पड़ती है कि कोई फाइल वो एग्जीक्यूट है। अपन को परमिशंस कैसी होती है, 3 टाइप की परमिशन होती है, रीड, राइट और एग्जीक्यूट। हमें ये परमिशन देनी पड़ती है फाइल को, इसके बारे में भी हम आगे देखेंगे। उसके बाद फिर होता है एग्जीक्यूशन, कैसे हम एग्जीक्यूट करते हैं उस फाइल को। ये फाइल हमारी क्रिएट होने के बाद हम उसे कैसे एग्जीक्यूट कर देंगे, तो वो कैसे करेंगे हम, विद द हेल्प ऑफ ./script.sh, डॉट को इग्नोर कर देना इधर, बट इसको हम लिखने के बाद एग्जीक्यूट करेंगे तो उसके बाद हमें आउटपुट में ये आउटपुट आएगा अपने को। ये भी हम देखेंगे, मैं अभी डेमो करके दिखाऊंगा कि ये कैसे रन करता है। उसके बाद एडवांटेजेस, क्या एडवांटेजेस होता है, जो जैसे कि मैंने बताया कि ऑटोमेशन सेव्स टाइम बाय ऑटोमेटिंग टास्क। कोई भी मल्टीपल टास्क को हम रिपीटेडली परफॉर्म करेंगे और उसमें बहुत टाइम लगता है, इसीलिए हम यूज़ करेंगे ऑटोमेशन। उसके बाद एफिशिएंसी, रिड्यूस द चांस ऑफ ह्यूमन एरर इन रिपीटेटिव टास्क। बहुत सारे टास्क जो भी हम रेगुलर यूज़ करते हैं उसमें गलतियां हो सकती है, और उसी को ही रिड्यूस करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। सिंप्लिसिटी, ईजियर टू मैनेज एंड अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स कमांड सीक्वेंस, बहुत इजी होता है, मैनेज कर सकते हैं और अंडरस्टैंड हो सकता है बिल्कुल इजीली कॉम्प्लेक्स कमांड्स को। डिफरेंट बिटवीन अ शेल एंड अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि शेल और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या फ़र्क होता है। जो कि हमें पता है कि शेल बेसिकली कमांड इंटरफेस होता है जो अलाउ करता है इंटरैक्ट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये इंटरप्रेट करता है कमांड्स एंटर्ड बाय द यूज़र एंड एग्जीक्यूट्स देम। जैसे कि मैंने बताया, इसका पर्पस ऑटोमेशन करने के लिए, फाइल मैनेजमेंट करने के लिए, सिस्टम कंट्रोल, इन सब के यूज़ करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद ये कमांड ओरिएंटेड होता है, इट मीन्स इंडिविजुअल कमांड्स रन होती है एट ए टाइम। उसके बाद बिल्ट इन कमांड्स,
शेल कम विथ मेनी डिफरेंट कमांड्स जैसे कि ls, cd, echo, etc. etc. जिसके बारे में हम आगे देखेंगे. That perform specific function related to operating system. Interactivity. Shells are often interactive, meaning users can enter commands in real time and get immediate feedback. ये बहुत ही कूल फीचर है इसका कि हम कुछ भी कुछ भी कमांड अपन उसमें एंटर करेंगे, हमें इमीडिएट उसका रियल टाइम फीडबैक मिलेगा. उसके बाद अपन स्क्रिप्ट उसमें कर सकते हैं. While shell can execute script like shell script, they are not designed for complex programming logic. ये कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग लॉजिक इसके लिए नहीं बना है. ये बेसिक काम करने के लिए बना है ताकि जो ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करने के लिए अपन को हेल्प करेगा. और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में देखते हैं कि ये क्या होता है. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ फॉर्मल लैंग्वेज यूज्ड to write programs that can perform a wide range of tasks from simple calculation to complex application. Basically इसका मतलब ये है कि कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मेन जो पर्पस होता है वो होता है टास्क वाइड रेंज ऑफ टास्क को परफॉर्म करना और कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है. इसको डिज़ाइन करना, इसको सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डिज़ाइन करने के लिए इसका यूज़ होता है. कॉम्प्लेक्स लॉजिक, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, इनको को यूज़ करने के लिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं. इसका सिंटेक्स जो होता है, रूल्स ऑफ राइटिंग, उसके बाद सिमेंटिक्स, मीनिंग ऑफ द कोड विच अलाउज मोर कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस, इन सब की मदद से हमें कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं. डेटा हैंडलिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इन प्रोग्रामिंग में. They provide various of data types, integers, string, arrays, structure, loop, conditions, and functions to manipulate data efficiency. Compliant और interpreted ये दो चीज़ होती है, compile करना और interpret. Programming language can be compiled, means translated into machine code before execution, और interpret, translate on the fly during execution. इसका मतलब ये होता है कि कंपाइल, जब हम कुछ भी लैंग्वेज को कंपाइल करते हैं, किसी भी इसको कंपाइल करना क्या, जब भी अपन कोई भी फाइल को अपन कंपाइल करते हैं, इसका मतलब हम उसको मशीन लैंग्वेज में से कन्वर्ट करते हैं, तभी उसको समझ में आएगा कि हम क्या उसको कमांड दे रहे हैं. और जब इसमें जो कंपाइलेशन होता है, कंपाइलेशन क्या करता है कि उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है बिफोर एग्जीक्यूशन. उसको एग्जीक्यूशन से पहले उसको पहले कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज में, फिर उसको एग्जीक्यूट करेगा. और इंटरप्रेटर में क्या होता है, जैसे ही हम उस कोड को रन करते हैं वो ऑन द फ्लाई उसको एग्जीक्यूट भी करेगा, ट्रांसलेट भी करेगा और एग्जीक्यूट भी करेगा. ये उसका मतलब होता है. उसके बाद वाइड वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन इंक्लूडिंग वेब डेवलप, उसका जो यूज़ होता है मोस्टली इसका यूज़ होता है एप्लीकेशन क्रिएट करने में, वेब डेवलपमेंट, डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मेनी मोर. अब इसके बारे में देखते हैं कॉमन शेल्स. बैश जिसको बोलते हैं बॉर्न अगेन शेल, इसका यूज़ होता है जो कि ये बहुत कॉमनली यूज़ होता है, जो कि हम आगे देखेंगे कि इसका पर्पस और कितना ये यूज़फुल है, इसके बारे में हम देखेंगे आगे. द मोस्ट widely used shell in Linux and macOS environments. उसके बाद होता है ZSH, Z shell इसको हम बोलते हैं. ये एक्सटेंडेड वर्जन है बैश का, जिसके अंदर कुछ एडिशनल फीचर्स होते हैं इसमें. उसके बाद फिश, फ्रेंडली इंटरेक्टिव शेल. ये जो बैश है, ये ZSH है, ये कमांड लाइन यूज़ होता है. हमारे पास जैसे विंडोज़ होता है जो यूज़र फ्रेंडली होता है, ये उतना नहीं होता है. पर जो फिश है ये इंटरेक्टिव एसएच शेल है. ये इसका यूज़र फ्रेंडली है, शेल डिज़ाइन टू बी ईजी टू यूज़. उसके बाद KSH, कॉर्न शेल, अ शेल डेवलप्ड बाय डेविड कॉर्न, ऑफन इज यूज्ड टू एंटरप्राइज इन्वायरमेंट्स. एंटरप्राइज के लिए हम इसका यूज़ करते हैं. C शेल, CHSH, अ शेल विद अ सिंटैक्स सिमिलर टू C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ये C लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के बराबर होता है. अब इसके बाद ये होता है एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि हम ये कैसे करते हैं. अब हम देखते हैं कि कुछ एग्जांपल्स के साथ समझते हैं हम कि कैसे. इतना सब अपन ने देख लिया है, अब हम देखेंगे कि कैसे हम इसका
यूज़ कर सकते हैं हम। तो देखते हैं अब हम, तो जैसे कि अब हम देखते हैं कि तो अब हम देखते हैं कि कैसे हम इसमें एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे कि हमारी कमांड लाइन है, जैसे कि मैं लिखता हूँ ls, ये बताता है मुझे कि मेरे जो लोकेशन है, जो कि मैं डेस्कटॉप और शेल स्क्रिप्टिंग फोल्डर के अंदर हूँ, उसके अंदर कितने फाइल्स हैं, ये सब मुझे ls बताएगा। उसके बाद यदि मैं लिखता हूँ ls स्पेस -l, ये मुझे बताएगा टोटल क्या क्या फाइल्स हैं, इंक्लूडिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन, जैसे कि rw इसका मतलब होता है कि इस फाइल को परमिशंस कौन सी है, रीड राइट परमिशन है, इसको भी रीड राइट परमिशन है और इसको रीड परमिशन है। अब क्या होता है, परमिशन जो होती है वो 3 टाइप से दी जाती है। एक होता है यूज़र, ग्रुप और अदर्स, ये हम आगे देखेंगे, पर अभी बेसिक ये समझ लीजिए कि क्या होता है। बेसिक मतलब ये होता है कि इस फाइल को जो यूज़र है उसको रीड कर सकता है, राइट कर सकता है, पर एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है। वैसे ही ग्रुप में भी, यदि कोई फाइल किसी ग्रुप में है तो इसमें भी हम रीड और राइट कर सकते हैं, पर एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं इस फाइल को। और अदर्स के लिए सिर्फ ये रीड कर सकते हैं बस। इसीलिए लिनक्स बहुत सिक्योर होता है। उसके बाद हम और कमांड देखेंगे, जैसे कि टच, जिसका मतलब होता है जब भी हम कोई फाइल क्रिएट करते हैं तो हम लिखते हैं टच और न्यू फाइल, और यहाँ पर अब हमारी फाइल क्रिएट हो गई, न्यू फाइल। और उसके बाद हमारे पास और कमांड है pwd मतलब प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। ये हमें बताता है कि हम अभी कौन से डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब हम पूरा अंडरस्टैंड कर लेंगे उसके बाद इसकी इम्पोर्टेंस आपको समझ आएगी, क्या हो इसका पर्पज़ है और कितना इम्पोर्टेंट है ये। इसके बाद डेट, इसने बता दिया हमको प्रेजेंट डेट, टाइम। इसके बाद अब हमारा अगला कमांड है कैल, जो कि हमारे पास अभी कैल नहीं है। इसका ये भी एक बहुत अच्छा फीचर है। यदि हमारे पास कोई कमांड नहीं चल रही है तो ये हमें सबसे पहले एरर देगा कि ये कमांड नॉट फाउंड। साथ में हमें ये भी देगा कि आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसने हमें बताया कि आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए और उसके बाद आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने करा, इसको मैंने एंटर करा, यहाँ पे मैंने डाला पासवर्ड और उसके बाद अब ये मेरा डाउनलोड हो रहा है। ये उसकी बहुत अच्छा फीचर है लिनक्स का। विंडोज़ में मोस्टली क्या करना पड़ता है, हमें डाउनलोड करना पड़ता है exe फाइल को, फिर उसके बाद रन करना पड़ता है, उसके बाद फिर इंस्टॉल होता है, उसके बाद फिर हम उसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली सीधा हमें कमांड लिखना है sudo apt install ncal, उसके बाद ये इसको इंस्टॉल ऑटोमेटिक कर लेगा। आई थिंक मेरा ओके ये डन। अब हम वापस चलाते हैं और यहाँ पर ये हमारा डाउनलोड भी हो गया और हमें शो भी कर रहा है कैलेंडर। और अब इसके बाद हम देखेंगे एक कमांड को रन करके, एक एग्जांपल कि कैसे हम इसे फाइल क्रिएट करते हैं और समझते हैं। सब ये क्लियर से ये क्लियर हो जाएगा पूरा। उसके बाद अब हम देखेंगे ls-l और अब हम इसमें यूज़ करेंगे, अब इसके अंदर हम जाएंगे। अब हम यूज़ करेंगे इसमें, हमारे पास कुछ एडिटर्स होते हैं जिसका पर्पस ये होता है कि हमें कोई फाइल जब हम बनाते हैं तो हमें कुछ बेसिकली हमें एडिटर्स का यूज़ करना पड़ता है। कोई भी फाइल को
बनाने के लिए। तो हम एडिटर का यूज़ करेंगे, जो मेरा पर्सनली जो मैं यूज़ करता हूँ, GETIT। उसके बाद लिखेंगे हम फाइल नेम, न्यू फाइल, इसको हम करेंगे एंटर। ये हमारा खुला है नया एडिटर। इसका काम ये होता है, अब हम यहाँ पे हम लिखेंगे कमांड्स। तो जैसे कि हमने एग्जांपल में देखा था कि यहाँ पर हमने देखा था कि कैसे हम इसका यूज़ करेंगे। तो वेट एक मिनट, हाँ ओके। वेट अ मिनट गाइस, आपको स्क्रीन नहीं दिख रही होगी। आई थिंक अब विजिबल हो रही होगी स्क्रीन। हाँ, तो ये हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे हैश एक्सक्लेमेशन मार्क स्लैश बिन स्लैश बैश, इसका हम यूज़ करेंगे। और इसके बाद हम कमांड लिखेंगे। तो इसको लिखने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे हैश, ये हम यहाँ पे कमांड दे रहे हैं, यहाँ पे हम इसे कमेंट कर रहे हैं कि दिस इज माय फर्स्ट शेल स्क्रिप्टिंग। और यहाँ पे हम लिखेंगे एको। एको हमें कुछ प्रिंट करना है, इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं एको का। इसमें लिखेंगे हेलो वर्ल्ड। उसके बाद लिखेंगे एको वेलकम टू माय चैनल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इसके बाद अब हमें इस फाइल को एग्जीक्यूट करना है। इसको हम सेव कर लेते हैं। ये सेव हो गई और यहाँ पर हमें दिख रहा होगा कुछ कलर्स, इसमें ये बता रहे हैं कि ये हमारी कमांड्स हैं और यहाँ पे हमारी स्ट्रिंग्स हैं जो हमें प्रिंट करना है। इसको हम सेव कर लेते हैं, सेव और बंद कर देते हैं। और अब इसके बाद हम वापस से हम टर्मिनल पर आ जाते हैं और अब यहाँ पर हम इसे वापस से एग्जीक्यूट करते हैं। तो एग्जीक्यूट करने के लिए, जैसे मैंने बताया था, एग्जीक्यूट करने के लिए हम डॉट, अब पहले हमें कमांड देनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने बताया था, हमारे पास अभी यूज़र में एग्जीक्यूशन की परमिशन नहीं है, तो हमें सबसे पहले एग्जीक्यूशन की परमिशन देनी पड़ेगी। एग्जीक्यूशन की परमिशन देने के लिए हमें यूज़ करते हैं, कमांड यूज़ करते हैं chmod। और हमें इसमें क्या देना है, हमें कौन सी परमिशन देनी है, हमें परमिशन देनी है एग्जीक्यूशन की। तो हम लिखेंगे 1, हमें रीड राइट और एग्जीक्यूट तीनों की परमिशन देनी है हमें, राइट, तीनों की परमिशन देनी है हमें। तो हम लिखेंगे 777 का इसका मतलब होता है कि हमें रीड राइट एग्जीक्यूशन तीनों को देनी है। मीन्स यूज़र भी रीड राइट एग्जीक्यूट कर सकता है, ग्रुप भी और अदर्स भी। हम स्पेसिफिक यूजर्स को भी दे सकते हैं। यदि मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे दे दूंगा सिर्फ 1 और 0 और मेरे फाइल का नाम होगा न्यू फाइल और एंटर। अब मैं वापस ls-l लिखूंगा तो यहाँ पे मुझे
फाइल का जो परमिशन है मैंने दी है मेरे को एग्जीक्यूशन की। मैं इस फाइल को रीड नहीं कर सकता हूँ, राइट नहीं कर सकता हूँ, पर एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। और बाकी यूज़र और अदर ग्रुप को मैंने कोई परमिशन नहीं दी है। सेम टू सेम यदि मैं वापस ch मोड का यूज़ करूँ और 777 परमिशन दूँ और फाइल का नाम दूँ, अब मैं वापस देखूँगा तो मुझे सारी परमिशन मिल गई है। इस फाइल को सारी परमिशन मिल गई है, रीड राइट एग्जीक्यूट। यूज़र भी कर सकता है, ग्रुप भी कर सकता है और अदर्स भी कर सकते हैं। तो इस फाइल को एग्जीक्यूट करेंगे, कैसे करेंगे हम? /new फाइल, इसे हम एंटर करेंगे और अब यहाँ पर हमें शो कर रहा है आउटपुट। ये हमें आउटपुट शो कर रहा है कि हेलो वर्ल्ड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई होप आपको समझ आ गया होगा। मैंने बहुत इजी वे में और बिल्कुल बिगिनर लेवल में मैंने समझाया है कि ये क्या होता है, कैसे वर्क करता है, और हम अब आगे देखेंगे कि हम इसको बारे में और क्या हम इसमें देख सकते हैं। इसके अब हम नेक्स्ट में हम देखेंगे कि इन्वायरमेंट कैसे सेटअप करते हैं, उसका सिंटैक्स, वेरिएबल्स, बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे। और आपको यदि सीखना है तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं ऐसे ही वीडियोस संडे टू संडे में आपको डालता रहूँगा। बिल्कुल इजी वे में समझ में आएगा आपको, और बिल्कुल आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ, आपको बिल्कुल बिना कोई तकलीफ के आपको सब कुछ समझ में आएगा। सो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।